हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तृप्ति शाह विथ यू। आज मैं वापस से आपसे एक न्यूज़ अपडेट देने के लिए आई हूँ। जैसे हमारे देश में आरबीआई ने 11वीं जुलाई को एक डायरेक्शन पास किया, एक नोटिफिकेशन दिया है। 11 जुलाई 2022 को इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट, जो पेमेंट टर्म्स होती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड का जो सेटलमेंट है वो इंडियन रुपीस में हो सकता है। इसके हमारा एक पहला का एक वीडियो है, हमने उसकी लिंक दी है, आप ज़रूर से वो वीडियो देखें। अभी जैसे जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4-5 महीनों के अंदर काफ़ी सारे देशों में इंडियन रुपीस में ट्रेड होने लगा है। तो ये कैसे होने लगा है और ये कौन से देश हैं जिन्होंने हमारे देश के अंदर अपना करेंसी का, अपने इंडियन रुपीस का अकाउंट खोला है, और कौन से देश में आप सुविधापूर्वक ट्रेड कर सकते हैं इन इंडियन रुपीस। एक तो हमारा है हाउ टू ट्रेड इन ईरान, इसकी भी लिंक हमने नीचे दी है। ईरान में भी हम इंडियन रुपीस में ही सेटलमेंट करते हैं, ट्रेड का, एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो। तो ये है हमारी ईरान के लिए आईडीबीआई और यूको बैंक्स, जिससे आपको करना, आपकी बैंक कोई भी हो, आपको इस बैंक जो मैंने बताई यूको और आईडीबीआई बैंक से ही ट्रांजैक्शन करके आप जो भी आपको पैसे मिले वो आपकी खुद की जो अकाउंट है, जहाँ पे करंट अकाउंट है, वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। पर ट्रांजैक्शन होगा यूको और आईडीबीआई बैंक से ईरान के लिए। वैसे ही अभी 11 बैंक्स हैं जो रशिया में हैं, और रशिया की ये 11 बैंक्सों ने अपने भारत देश के 7 बैंकों के अंदर अकाउंट खोला है, जैसे कि यूको बैंक। सो यूको बैंक वापस से आ रही है रशिया के साथ डील करने के लिए। इंडिया की बैंक है, नेम ऑफ द इंडियन एडी बैंक। एडी बैंक जो है इंडिया की ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटरशिप जिसको दी गई है वो है यूको बैंक। JSCVTB इंडिया ब्रांच, दिस इज अ रशियन बैंक। सर बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सर बैंक जो रशिया की है, वो उसकी इंडिया की जो ब्रांच है उसमें भी ये सुविधा आ गई है, इंडियन रुपीस से ट्रेड करें। इंडस इंड बैंक, इंडस इंड बैंक जो है उसके अंदर रशिया की 5 बैंक्स हैं। BSC बैंक AO, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी दैट इज MTS बैंक, जॉइंट स्टॉक कंपनी बैंक Soyuz in Russia, Tinkoff Bank Russia, Credit Europe Bank Russia Limited and PSCB Bank JSC Russia। तो ये है हमारी इंडस इंड बैंक के साथ उनका अकाउंट जो खुला है, उसको हम बोलते हैं सर्व, that is SRVA. And what is SRVA? SRVA bank is the bank which is got the permission to deal in Indian rupees with the foreign banks in foreign countries. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी हैं रॉस बैंक रशिया के साथ, एंड HDFC बैंक हैं JSCB सोज, दैट इज OJSC रशिया की बैंक है, और MTS बैंक हैं जिन्होंने खोला है कैनरा बैंक से। आई विल रिपीट, यू कैन सी द चार्ट इन बिटवीन। आई विल रिपीट इंपॉर्टेंट थिंग, वॉस्त्रो अकाउंट जो है वो रशिया की इन लिस्टेड बैंकों ने इंडियन बैंक में अकाउंट खोला है। अब रशिया का जो बायर है आपका, वो रूबल में ट्रेड करेगा, और रूबल आएगा हमारी बैंक्स में से, उनकी बैंक में से हमारी बैंक में इंडियन रुपीस कन्वर्ट होके आपके अकाउंट में इंडियन रुपीस चला जाएगा। So please watch the previous video in order to connect, in order to understand this transaction. नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप ज़रूर से वो लिंक देखें। ये चार्ट भी हम लोग आपके व्यूज़ के लिए रख सकते हैं। नाउ इससे बाद में आता है एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने SBI मॉरिशियस लिमिटेड, SBI हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मॉरिशियस, जो एक देश है अफ्रीका का, अफ्रीका खंड का एक देश है मॉरिशियस, उन्होंने भी हमारी SBI में अकाउंट खोला है, एंड दिस इज कॉल्ड वॉस्त्रो अकाउंट। उसके बाद आता है
पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है, तो हमने हमारे देश में उन्होंने INR का अकाउंट, वॉस्त्रो अकाउंट खुला है हमारी बैंक में। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को श्रीलंका के साथ बिजनेस करने में आसानी रहेगी। तो श्रीलंका की पीपल्स बैंक ऑफ श्रीलंका ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वॉस्त्रो अकाउंट खोला है। सो दिस इज वेयर यू विल बी फाइंडिंग द श्रीलंकन बैंक अकाउंट। और 3 बैंक हैं श्रीलंका की जिन्होंने अपने इंडिया में अकाउंट खोले हैं विद इंडियन बैंक। इंडियन बैंक हमारे इंडिया की एक बैंक है, उसमें से सैलान बैंक कोलंबो, NDB बैंक कोलंबो, कमर्शियल बैंक ऑफ सिलोन श्रीलंका, एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बैंक ऑफ सिलोन श्रीलंका ने उसका जो ब्रांच है, इंडिया ब्रांच इन चेन्नई, वहां पे वॉस्त्रो अकाउंट खोला है। सो बैंक ऑफ सिलोन इन चेन्नई पर किसने खोला है? बैंक ऑफ सिलोन इन श्रीलंका। ये पूरा चार्ट हम आपको दे रहे हैं, आप इसको संभाल के यूज करना, समझ के यूज करना। आपको नहीं अगर कुछ समझ में आता है तो आप अपने बैंक को पूछ लीजिए। दिस नोटिफिकेशन हैज कम ऑन December 5th 2022। तो आपको ये हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ। सो दिस इज द वे यू डू बिजनेस इन दीज कंट्रीज इन INR। INR में बिजनेस करने के क्या फायदे हैं? INR में बिजनेस करने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि सामने वाले देश के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है जैसे श्रीलंका में, तो चलेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एक्सचेंज रेट, क्योंकि आपने रुपये में दिया है और वो रुपये में आपको पेमेंट कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज रुपया ज़्यादा डिमांड में रहेगा तो हमारा रुपया आगे बढ़ेगा, ऊपर आएगा, जो अभी काफ़ी लो है डॉलर के सामने। सो देर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स एंड यू मस्ट ट्राई दीज activities to export in these countries where INR is now working seamlessly, यानी कि कोई दिक्कत के बिना ये हमारा अरेंजमेंट RBI ने जो किया है वो अच्छी तरह से चल रहा है। और भी कई देशों के साथ बातचीत चल रही है, जैसे हमारे पास इसकी न्यूज़ आएगी हम आपको ये न्यूज़ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।